हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है नवोदय विद्यालय की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा मेंटल एबिलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड इससे पहले जो मेंटल एबिलिटी के 5 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, ताकि उन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड देन प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज क्विज भी अवेलेबल है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मिरर इमेज। मिरर इमेज के क्वेश्चंस थोड़े से कुछ कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में हो सकता है टफ लगे, बट काफ़ी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिरर इमेज में हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि आपको जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो काफ़ी हेल्प करे। तो मिरर इमेज में एक्चुअली होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जस्ट सपोज कि मैं एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं बी लिख देता हूँ एंड हमारा यहाँ पे जैसे एक मिरर में डाल देता हूँ। तो ये मिरर जो है मैंने अभी क्या किया है, वर्टिकली डाला है। ऑब्जेक्ट जो हमारा बी है उसके राइट साइड में। तो वर्टिकली में हम लोग क्या है ना कि 2 पोजीशन डाल सकते हैं, या तो इधर या तो इस तरह से। मतलब दोनों साइड में, या तो लेफ्ट या राइट साइड में हम लोग पोजीशन डाल सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट जो इमेज का कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज सॉल्व हो, मतलब सारे में सेम इम्प्लीमेंट होता है सॉल्व करने टाइम। तो होता क्या है कि जब भी अगर कोई मिरर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मतलब वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट हो, तो जो हमारा चेंजेस है ना, अगर ऑब्जेक्ट में जो हमारा पोर्शन है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा होता है, लेफ्ट टू राइट, और जो राइट में प्रेजेंट होता है पोर्शन वो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है जब भी वर्टिकल में होता है। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और काफ़ी क्लियर होते चलेगा। अब अगर जैसे कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि ये ए है, अगर यहाँ पे ऐसे भी पोजीशन किया जा सकता है मिरर का, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में, या तो नीचे या तो ऊपर। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइदर ऑब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के नीचे अगर मिरर को प्लेस किया जाता है तो वहाँ पे क्या चेंजेस होता है, डाउनवर्ड, मतलब जो नीचे पार्ट में प्रेजेंट होता है ना, मतलब जो पोर्शन नीचे में प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट का वो ऊपर डायरेक्शन की ओर चला जाता है। एंड जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ें जो है थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड इसे जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी आपको फिर क्लियर होते जाएगा कि इनका क्या मतलब है। बट ये चीज़ें आपको याद करके रखना होगा कि क्या होता है जब भी मिरर प्लेस किया जाता है वर्टिकल, इधर लेफ्ट या राइट, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन वाला पार्ट होता है वो राइट की ओर शिफ्ट होता है, या हमें राइट साइड में वो दिखता है मिरर में। और जो हमारा राइट साइड का पार्ट है ना वो हमें लेफ्ट साइड में दिखता है, ठीक है। आप चाहे तो घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, यही होता है। और अगर यही चीज़ें अगर मिरर को आप किसी ऑब्जेक्ट के नीचे रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पोर्शन है ना वो आपको मिरर में नीचे दिखेगा, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो आपको ऊपर दिखेगा। बाकी जो, जैसे कि मैं वर्टिकल में बात करूं, राइट वाला आपको लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट में, बट ऊपर वाला चीज आपको जो है ना एज इट इज ऊपर में ही पोजीशन दिखेगा, मतलब वहां पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा। एंड जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेम एज इट इज नीचे में ही दिखेगा। और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल में आपको ऊपर वाला चीज नीचे दिखेगा और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऊपर दिखेगा, बट लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो ये चीजें होता है मिरर इमेज में। अब जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीजें क्लियर होगा। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि मैं अल्फ़ाबेट की मैं बात करूं, तो होता क्या है कि जैसे ये बी अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट का अगर इधर में आपको मिरर आपको दिखेगा ना, तो होगा क्या, जैसे कि मैं बोला कि जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है वो राइट की ओर शिफ्ट कर जाता है और जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाता है। तो अगर मैं अल्फ़ाबेट बी में लेफ्ट और राइट पोजिशन को मैं बताऊँ तो हमारा ये जो है लेफ्ट पोर्शन है और ये हमारा राइट पोर्शन है। तो होगा क्या, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन जो स्ट्रेट लाइन है वो राइट की ओर आ जाएगा, एंड ये जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट की ओर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिरर इमेज में आपको मिलेगा देखने को। अगर यही मिरर बी के इस साइड में भी होता ना
तो भी आपको सेम जो है इमेज दिख रहा होता। ठीक है, इसी तरह आपको स्ट्रेट लाइन एंड देन इधर सेम आपको मिरर जो है इमेज दिखता। अब अगर जैसे कि मैं बात करूं, जैसे अल्फ़ाबेट ए है, अगर आप इसके यहाँ पे मिरर डाल दोगे तो आप अगर इसके पोजीशन को भी चेंज कर देते हो ना, मतलब राइट पोर्शन को लेफ्ट और लेफ्ट पोर्शन को राइट में, तो आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ए हमेशा मिरर इमेज में आपको इसी तरह दिखेगा। कोई भी ऐसा पोर्शन है ही नहीं जो कि जब लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस दिखे। बट अगर ए के केस में यही अगर मेरे जो मिरर है यहाँ नीचे की ओर डाल दिया जाए, तब ये जो इमेज है आपका इस तरह से होगा। मतलब जो हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये आपको नीचे आ जाएगा एंड ये जो लाइन है ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से आपको मिरर इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डिफरेंस मिरर इमेज में। और जैसे कि अगर मैं इसी तरह दो अल्फ़ाबेट की बात करूं, जैसे कि अब मान लो ये बी है, ये पी है, और अगर आप यहाँ पे आप डाल दोगे तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में क्या है कि ये पी है। तो जब मिरर इमेज फॉर्म होगा तो हमें जो पी है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा एंड जो बी है वो आपको राइट साइड में। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी और बी का जो पोजीशन है वो एज इट इज आपको दिखेगा, क्योंकि हर एक पार्ट में जो चीज़ें हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो सभी में आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, तभी आप करेक्ट मिरर इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं जैसे पी की बात करूं तो पी का जो ये पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन है, ये जो अभी है आपका राइट साइड में है। बट जब मिरर इमेज होगा तो यह जो पी है ये आपको इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको 9 की तरह दिखेगा। एंड जो बी है वो एज इट इज आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि हर एक अल्फ़ाबेट अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे एक साथ में दो था तो इसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे P बाद में था तो P का जो मिरर इमेज है वो पहले दिखेगा एंड देन B का बाद में। तो इस तरह से चीज़ें होता है। एंड सेम एज इट इज हमें सारे क्वेश्चन में मिरर इमेज के इसी तरह इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप जो है करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं मिरर इमेज के केस में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसकी मैं बात करूं, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या होता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड A, B, C, D आर गिवन। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट X। अब क्या है कि यहाँ पे बोल दिया है कि मिरर यहाँ पे आपको प्लेस्ड है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको ऑप्शन A, B, C, D में क्या होता है कि आपको जो करेक्ट मिरर इमेज है वो फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि जब राइट साइड में मिरर होता है तो हमें क्या करना होता है, तो क्या करना है कि हमें जो, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हमारा सर्किल पोर्शन है। आप सर्किल को आप वन स्टेप बाय स्टेप हर एक फिगर को शिफ्ट करते जाओ उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा रूल था, तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो सबसे हमारा जो बड़ा पोर्शन है सर्किल, सर्किल को हम लोग शिफ्ट कर देंगे ना, तो सर्किल एज इट इज सर्किल ही आपको दिखेगा मिरर में भी। तो मतलब सर्किल तो एज इट इज आपको सर्किल ही दिख रहा होगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। बट चेंजेस आपको कहाँ दिखेगा, ये जो हमारा 3 लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना इसमें। अब ये हमारा अभी क्वेश्चन फिगर में क्या है, लेफ्ट साइड में है, बट जब हमारा मिरर इमेज फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, हमारा राइट साइड में आ जाएगा इस तरह। एंड जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है जो अभी हमारा राइट साइड में है, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बच गया इस ऑब्जेक्ट में, सिर्फ ये वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन को अगर मैं थोड़े बड़े साइज में देखूं तो ये फिगर क्या है, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये अभी हमारा फिगर जो है कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ये तो पता है कि ये कुछ इधर राइट साइड में आ रहा होगा इस जगह पे, बट किस पोजीशन पे आएगा वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आप देखो कि ये कर्व लाइन टाइप का है, बट अभी कर्व लाइन क्या है ना कि अभी लेफ्ट साइड की ओर ओपन है। तो जब ये मिरर इमेज में होगा तो ये इसका जो डायरेक्शन है ना ये भी चेंज होगा, मतलब कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो अभी हमारा लेफ्ट साइड में पोर्शन ओपन था ये हमारा राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा एंड इस तरह से ये जो हमारा फिगर है यहाँ पे बन रहा होगा। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है ना आप उसके हर एक पार्ट को देखो कि जब वो मिरर के सामने आएगा उसे आप एज अ सिंगल यूनिट की तरह देखो कि अगर ये सिर्फ सर्किल होता
तो फिर मिरर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता, वो आप पहले ड्रॉ कर दो। देन उसके जो दूसरे पार्ट को है उसे आप देखो कि उसमें क्या चेंजेस होता। फिर आप तीसरे पार्ट को देखो, जितने पार्ट अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट में हर एक को आप इंडिविजुअली एज अ सिंगल यूनिट अगर आप कंसिडर करके बनाते जाओगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे से मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले सर्किल को देखा, देन फिर ऊपर वाले पोर्शन को देखा, देन इस पोर्शन को, देन इस पोर्शन को, जब मैंने सभी को एक एक सिंगल यूनिट की तरह जब बनाया तो हमारा आंसर आया ये। अब आप इसे देख लो कि यह किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आप देखोगे तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अदर ऑप्शंस को भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखोगे तो दूसरे ऑप्शन में सर्किल का पोजीशन सही है, इन 3 लाइन का भी पोजीशन सही है, बट ये जो पार्ट है ना हमारा क्वेश्चन फिगर में इसी में था कि वो लेफ्ट की ओर ओपन हो रहा था, जो कर्व पार्ट था, यहाँ पे भी ये वही हो रहा है। तो इसीलिए मतलब इस छोटे से पोर्शन की वजह से ये जो मिरर इमेज है यह गलत हो जाता, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को भी आप देखोगे तो जो हमारा ये वाला पार्ट है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट है, ये एज इट इज ऑप्शन सी में क्या किया है उसी तरह रखा गया है। तो इट मीन्स कि भाई ये तो करेक्ट मिरर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, क्योंकि इनका पोजीशन तो चेंज किया ही नहीं गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी को भी देख सकते हो कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसी तरह अगर आप ऑप्शन डी की भी मैं बात करूं तो आप देखोगे तो ये जो हमारा पोर्शन है कर्व वाला पार्ट, ये क्या हुआ है कि ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है ऑप्शन डी में। तो जैसे कि मैंने बोला था, कभी भी अगर आपको लेफ्ट में या राइट में मिरर गिवन है तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। आप किसी भी तरह से देख लो तो वो आपको कभी भी ऊपर नहीं दिखेगा, या ऊपर वाला पोर्शन आपको कभी भी नीचे नहीं दिखेगा। सिर्फ जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ना मिरर इमेज में, वो लेफ्ट राइट वाले पोजिशन में ही दिखेंगे, क्योंकि वहीं पे जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा होगा। एंड यही अगर मैं वर्टिकली मतलब इस मिरर को नीचे डाल देता तो आपको ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में चेंजेस दिखता, बट लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं दिखता। यही बेसिक डिफरेंस होता है। इन चीज़ों को बस आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है, तब आप बहुत ही अच्छे से मिरर इमेज के क्वेश्चंस को बना लोगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, हमारा जो मिरर है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इसके हर एक यूनिट को, हर एक पार्ट को एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। तब हम लोग क्या है ना कि बहुत ही इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर जैसे एज अ बड़ा यूनिट आप देखोगे तो ये ट्रायंगल है। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल क्या है, एज इट इज आप पोजीशन चेंज भी कर दोगे ना तो वो आपको एज इट इज ट्रायंगल ही दिखेगा। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है सर्किल, सर्किल का भी अगर आप चेंज करते हो ना तो सर्किल एज इट इज आपको सर्किल ही दिखने वाला है। सर्किल के अंदर जो क्रॉस लाइन है ना उसे भी आप चेंज करोगे तो वो क्रॉस लाइन ही रहेगा। चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये जो आपका ऊपर डायरेक्शन में एरो का जो साइन है ना, ये आपका चेंज होगा मिरर इमेज में, क्योंकि अभी ये हमारा राइट साइड में है, बट जब मिरर इमेज होगा ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा इस तरह से। और क्या चेंजेस होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले डार्क पार्ट को देखते हैं, ये जो शेडेड पार्ट है ना इसे। अब ये हमारा अभी क्या है कि इस कॉर्नर मतलब लेफ्ट कॉर्नर साइड में है, तो जब हमारा मिरर इमेज होगा ये राइट कॉर्नर मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है ना उसमें ये यहाँ पे होना चाहिए। एंड जो हमारा ये वाला पार्ट आप शेडेड रीजन को देखोगे तो ये वाला पार्ट जब मिरर इमेज में होगा, अभी हमारा राइट में है तो ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा शेडेड हो जाएगा मिरर इमेज में। ठीक है, अब आपने सारे हर एक पार्ट को एज अ सिंगल यूनिट देखा एंड उसका क्या मिरर इमेज होगा वो आपने ड्रॉ करते हुए जब जाएंगे ना तो आपको आंसर ये आएगा। एंड अब आप बहुत इजीली ऑप्शन के थ्रू आंसर बता सकते हो कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आप अदर ऑप्शंस को देखोगे तो आप बहुत ही इजीली देख पा रहे होगे कि डिफरेंसेस कहाँ है अदर ऑप्शंस में। ऑप्शन बी ऑप्शन सी में आप देखोगे तो ये जो हमारा डार्क पार्ट है ये तो चेंज हुआ ही नहीं है ऑप्शन बी ऑप्शन सी में, मतलब ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या हुआ है कि जो हमारा ठीक है जो ऑप्शन डी में ये वाला शेडेड तो सही से मूव हो गया, बट ये वाला जो हमारा शेडेड वाला पार्ट है ना
ये वाला होना चाहिए था लेफ्ट साइड में, बट इसने क्या किया, नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था मिरर इमेज जब भी मिरर लेफ्ट या राइट में हो तो चेंजेस राइट टू लेफ्ट टू राइट दिखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी सेम प्रोसेस से हमें सारे क्वेश्चन जो भी मिरर इमेज के आएंगे एग्जाम में, उसे वन बाय वन मतलब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा मिरर इमेज के क्वेश्चंस को, तभी आप बहुत ही इजीली कम टाइम में अच्छे से करेक्टली मार्क कर सकते हो मिरर इमेज के क्वेश्चन को। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अब जैसे मैं हर एक पार्ट को देखते चलता हूं। अब जैसे मैं जो हमारा सेंटर में स्क्वायर प्रेजेंट है, तो अगर मैं स्क्वायर को डाल दूं, अगर लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट भी कर दूं, तो स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर ही दिखेगा मिरर में। नीचे वाले क्रॉस पोर्शन में भी क्रॉस ही दिखेगा। चेंजेस कहाँ होगा, ये जो हमारा ऊपर में शेडेड पार्ट है इसमें, ठीक है। अब अभी अगर मैं शेडेड वाले पार्ट को अच्छे से थोड़ा बड़ा में बना लूं, तो ये हमारा शेडेड पार्ट कैसा है, ऐसा है। और शेडेड पार्ट में अगर लाइनिंग टाइप का है शेडेड, तो उसे आपको उस पैटर्न को भी बहुत ही अच्छे से देखना होगा, क्योंकि क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सेम टाइप का मिल जाएंगे, बट डिफरेंसेस यही शेडेड पार्ट से ही आप क्रिएट करोगे। जैसे कि मैं आप बात करूँ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, यह सेम आपको फिगर दिख रहा है, बट डिफरेंस कहाँ है, आपको अंदर वाला जो पैटर्न है उसमें। और इसी तरह मैं बात करूँ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में भी, तो आपको डिफरेंसेस सिर्फ जो शेडेड पार्ट है, क्योंकि बी वाले में जो शेडेड का लाइन है वो इस तरह से है एंड जो डी में है वो इस तरह से है। तो आपको इस हर एक पार्ट को अच्छे से देखना होगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगर देखो, अगर आप क्वेश्चन फिगर में, तो ये जो शेडेड पार्ट है अभी कुछ इस तरह से, तो अब मिरर इमेज में क्या होगा, जब हमें पता है कि जब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये तो ठीक है, आप लोग बहुत कोई ड्रॉ कर लोगे कि यह पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। अब बहुत कोई क्या करेंगे, इस तरह से शेडेड पार्ट को अच्छे से नहीं देखेंगे, कोई भी ऑप्शन हमें जैसे पता चल गया कि इसके ऊपर वाला फिगर तो ऐसे होगा, अब वो क्या करेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में जो उनको पहले दिख गया वो उसे मार्क करेंगे, वो आगे चले जाएंगे। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शेडेड पार्ट को भी देखना है। तो अब देखो ये शेडेड पार्ट क्या है ना, कि अभी हमारा इंक्लाइंड देखोगे तो ये राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट इस तरह है। तो अगर ये जब आंसर फिगर में जब हमारा बन रहा होगा या मिरर में, तो ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से इंक्लाइंड होगा, तभी जो है आपका करेक्ट आंसर, मतलब इस तरह से मिरर इमेज में यह बनेगा। एंड जिसमें यह इस तरह से प्रेजेंट है, आप देख लो, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे कि हर एक मिरर इमेज में आपको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखना होगा, तभी आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये तो सभी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे PHS है, तो हमारा आंसर में क्या हो रहा होगा कि S तो हमारा अभी राइट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, बट क्या है कि S का भी जो पोजीशन है, अभी S क्या है, ऐसे है, बट जब मिरर इमेज होगा तो S क्या होगा, जब हम लोग वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारा मिरर इमेज का था वो उसे लगाएंगे तो S इस तरह से फॉर्म होगा। देन अगर आप H को देखोगे तो H में कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, अगर आप चेंज भी कर देते हो। P में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, P आपको कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मिरर इमेज, आप प्रैक्टिस करो। क्विज हमारे प्लेटफॉर्म पे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे टॉपिक वाइज जो क्विज है उन्हें प्रैक्टिस करो, तो मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस है आपको बनने लगेंगे एंड काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा मिरर है वह नीचे की तरफ डाल दिया गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जब मिरर नीचे हो या ऊपर हो तो आपको चेंजेस कहाँ होगा, डाउन वाला पार्ट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बट लेफ्ट टू राइट में आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये तो है कि भाई जो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे कि अभी टी स्टार्टिंग में है, तो जब लेफ्ट में या राइट में होता है तो टी लास्ट में चला जाएगा, बट ये पोजीशन तो आपको जब मिरर ऊपर या नीचे में है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। कहाँ पे होगा, अब क्या है कि अभी आप टी को ऑब्जर्व करोगे तो टी कुछ इस तरह से है,
तो मतलब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे आएगा एंड ये टी इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह अगर आप x को देखोगे, x को आप कैसे भी रिवर्स कर दो वो x ही आपको दिखेगा। l जो है अभी हमारा ऐसे है, तो हमारा जब चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, l इस तरह से बन जाएगा, सॉरी। तो l जो है वो हमारा इस तरह से बनेगा। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आप देखोगे तो t स्टार्टिंग में था, t स्टार्टिंग में बट रिवर्स हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। x भी वही है, l भी वही है। तो इस तरह अब आप देख लो कि कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है। आप देखोगे तो ऑप्शन सी में ये प्रेजेंट है, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस की मैं भी बात करूं तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो l को इसने क्या किया, यहाँ पे चेंज नहीं किया, बाकी t और x तो चेंज है। x को अगर जैसे मैंने बोला वहां पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप मान के चलो कि उसमें चेंजेस किया गया। तो यहाँ पे t और x में तो चेंजेस कर दिया, बट l का सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो L क्या है कि L इस तरह होना था, बट इसने क्या किया, इसने जब मिरर ऊपर या नीचे है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, बट डायरेक्शन जो है जिस साइड में है वो उसी तरह रहना चाहिए। मतलब अभी L जो था ऐसे था, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ था, तो जब ये मिरर इमेज में बनेगा तो ये पार्ट इधर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा। यही सेम चीज इसने ऑप्शन बी में चेंज कर दिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसी तरह हम लोग क्या ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि मिरर कैसा में इमेज कैसा फॉर्म हो रहा होगा, तभी जो है हम लोग बहुत ही एक्यूरेटली जो है ना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो मिरर का क्या है, पोजीशन नीचे पे डाला हुआ है। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल को जैसे मैंने बोला अगर ट्रायंगल है, अगर यहाँ आपका राइट साइड में मिरर है तो आपको हमेशा ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। बट जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, बट ट्रायंगल जो मिरर है वो नीचे की ओर प्लेस है। जब नीचे होता है तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर, मतलब कि ये ट्रायंगल जो मिरर में दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। एंड जो हमारा भी ये जो एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा था ये नीचे की ओर आ जाएगा। एंड आप ऑप्शन देख लो कि यहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन डी में एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमें क्या मिरर इमेज को सॉल्व करना होता है। सो आई होप कि आपको मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। मैं कल फिर जो हमारा जो अगला टॉपिक है उस पे जो हमारा वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो इससे पहले भी जितने वीडियोस आए हैं उसे आप जरूर देखें एंड जो टॉपिक वाइज क्विज है उसे प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड जो भी ये सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।